क्रिएटर को उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड, बॉडी पॉजिटिविटी के आउटलुक्स के लिए फॉलो किया जब इन्होंने बहुत सारा वेट लूज कर लिया। लेकिन बहन, लव द वे यू आर बॉडी पॉजिटिविटी का क्या हुआ? सारे प्रोडक्ट्स मैंने खत्म किए खुद के पैसों से। नहीं, जो उनका टीका करता है, उसकी स्मूथ करता है, वो सेम रिजल्ट के लिए हमने 3-4 ब्रांड के 3-4 प्रोडक्ट्स को क्रेडिट दिया है। In the influencer world, everyone preaches about body positivity until they are rich and can afford to tweak their appearance. Ironically, she used to preach about body positivity not because I was paid to say something. थोड़ा तो hesitate करो यार. You have been selling your morals to promote anything and everything. आपने बोला non-sponsored. नीचे लिखा है earns commission. ऐसे कैसे मैम? Hey guys, let's talk about कुशा कपिला, जिन्होंने काफी टाइम तक बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर ओपनली बात की है, लेकिन अब उनके अराउंड कॉस्मेटिक एनहांसमेंट को लेकर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर के हिपोक्राइट एंड डबल स्टैंडर्ड के बिहेवियर को लेकर भी बात करेंगे, जो अपने फैंस को उल्लू बना रहे हैं। रिसेंटली कुशा की कुछ लेटेस्ट फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जहाँ उनका जॉ लाइन पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा शार्प और चिजल्ड लग रहा था। इस वजह से लोग उनकी पुरानी और नई फोटोज को कंपेयर करने लगे, बिकॉज उनका जॉ लाइन शार्प लग रहा है, जैसे स्पेशली डिफाइन किया गया हो। और ये डिफरेंस सिर्फ वेट लॉस की वजह से नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे जॉ लाइन को डिफाइन करने के लिए शायद कोई कॉस्मेटिक एनहांसमेंट या एस्थेटिक प्रोसीजर का यूज हुआ हो। हालांकि कुशा ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया, सो सिर्फ फोटोज या वीडियोस देखकर किसी प्रोसीजर को कंफर्म नहीं किया जा सकता। एक वीडियो देखकर कुछ लोगों को लगा कि शायद कुशा के फेस पर पिंपल, स्वेलिंग या टेम्पररी पफिनेस हो, लेकिन जैसे ही कुशा के रीसेंट फोटोग्राफ्स और अपीयरेंसेस सामने आए, तब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वाली स्पेकुलेशन और ज्यादा स्ट्रांगली डिस्कस होने लगी। फ्यू मंथ्स बैक सोशल मीडिया पर कुशा की आईलिड सर्जरी यानी ब्लेफेरोप्लास्टी को लेकर भी रूमर सर्कुलेट हो रहे थे। देखो, अगर कोई अपनी मर्जी से कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाता है, अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में देखना चाहता है, तो ये कम्प्लीटली उनकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि हर इंसान को अपने अपीयरेंस के बारे में डिसीजन लेने का पूरा राइट है। उसके लिए किसी को भी जज करना सही नहीं है। बट इन कुशास केस, वो सालों तक बॉडी पॉजिटिविटी, सेल्फ अपीयरेंस और अपनी नेचुरल अपीयरेंस को एम्ब्रेस करने का मैसेज दे रही थी, एंड नाउ सडनली उनके खुद के अपीयरेंसेस में चेंजेस दिखे। स्पेशली जब चेंजेस को लेकर क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो ऑडियंस को ये डबल स्टैंडर्ड जैसा ही फील होगा। इवन पास्ट में कुशा पर सडन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली उनके वेट लॉस को लेकर ओजेम्पिक लेने के एलिगेशंस लगे हैं, जिसको कुशा ने उनके वर्कआउट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस का रिजल्ट कहकर डिसमिस कर दिया। एक इन्फ्लुएंसर ने भी कुशा को इस चीज के लिए कॉल आउट किया है कि कैसे वो पहले रिलेटेबल लगती थी और अब पतला होने के बाद लोगों की इनसिक्योरिटीज को टारगेट कर रही है। बाय हर ब्रांड अंडरनीथ शेपवेयर। क्रिएटर को उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड, बॉडी पॉजिटिविटी के आउटलुक्स के लिए फॉलो किया जब इन्होंने बहुत सारा वेट लूज कर लिया। लेकिन बहन, लव द वे यू आर बॉडी पॉजिटिविटी का क्या हुआ? बिजनेस लॉन्च किया जो शेपवेयर के बारे में है, क्योंकि हम लोग चाह के कुशा मैडम की तरह सडनली पतले तो हो। सिमिलरली सारा सरोज को भी करंटली कॉल आउट किया जा रहा है, ये बोलकर कि वो झूठ बोल रही हैं। रिसेंटली सारा ने एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप शॉर्ट पोस्ट किया, जहां वो अपने बॉडी में डिफरेंस दिखा रही थी, लेकिन उस कंपैरिजन को देखकर कई व्यूअर्स ने नोटिस किया कि दोनों फोटोज में डिफरेंस है, सो डायरेक्टली कंपेयर करना फेयर नहीं लग रहा। पहली फोटो में अगर आप देखो तो उनकी पैंट्स काफी लो वेस्ट पोजीशन में थी और स्पोर्ट्स ब्रा भी कंपैरेटिवली छोटी है, जिस वजह से नेचुरली बैक बल्ज और साइड फैट ज्यादा विजिबल है। वहीं सेकंड फोटो में इट्स अ हाई वेस्ट पैंट और स्पोर्ट्स ब्रा भी मैक्सिमम कवरेज वाली है, जो सेम एरिया को काफी हद तक कवर कर रहा है। इवन पोज, कैमरा एंगल और लाइटिंग भी अलग है, सो ऑब्वियसली बॉडी ऑटोमेटिकली ज्यादा टोन्ड एंड डिफाइंड दिख सकती है। इस वजह से कई व्यूअर्स को लगा कि ये डिफरेंस एक्चुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं, बल्कि स्टाइलिंग, आउटफिट, पोजिंग और एंगल्स की वजह से क्रिएट हुआ है, और शायद एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए कंपैरिजन थोड़ा मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया हो। करंटली सारा को काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है फॉर अ शॉट जो उन्होंने रिसेंटली पोस्ट किया। सारा ने क्लेम किया कि सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने पैसों से खरीदे हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, एंड शी लव्स देम अ लॉट। लेकिन कई व्यूअर्स ने नोटिस किया कि इस शॉट के नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि सारा इससे कमीशन अर्न करती है, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर आउट कि वो अपने फैंस से ही झूठ बोल रही हैं। एक और चीज जिस पर काफी डिस्कशन हो रहा है वो है सारा का स्किन केयर एडवाइस। सारा ओपनली कहती है कि उन्हें पीसीओएस है और उनकी स्किन एक्ने प्रोन है, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है, कई लोगों को होता है, लेकिन उनके ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में कोई ना कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होता है फॉर द सेम प्रॉब्लम, एंड सारा का क्लेम होता है कि उन्हें उससे रिजल्ट मिला। अब देखो, इतने सारे एक्ने सिर्फ, फेस ट्रीटमेंट्स और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एक ही प्रॉब्लम के लिए प्रमोट किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली व्यूअर्स को डाउट होगा कि कौन सा प्रोडक्ट जेन्युइन है और कौन सा नहीं, किससे रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा। इस वजह से सारा के मल्टीपल रिकमेंडेशंस पर लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ क्लैरिटी नहीं है और हर दूसरे वीडियो में प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इसे लेकर सारा को एक क्रिएटर ने भी कॉल आउट किया है, किसी भी इन्फ्लुएंसर के स्किन केयर रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है। हर स्किन टाइप अलग होता है, ग्राउंड लेवल पर कौन किस प्रॉब्लम से डील कर रहा है इज अ डिफरेंट थिंग, और स्पॉन्सर्ड कंटेंट का पर्पस प्रोडक्ट को मार्केट करना भी होता है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट या इन्फ्लुएंसर को देखकर प्रोडक्ट खरीदने के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंसर्स की। सिमिलरली कृपा जोशी
जोशी पटेल के हिपोक्राइट बिहेवियर को भी कॉल आउट किया जा रहा है। कृपा का कहना है कि वो गर्ल्स की इनसिक्योरिटीज को टारगेट नहीं करती, लेकिन ऑडियंस का कहना है कि अंडर आर्म डार्कनेस के लिए वो हर कुछ दिन में एक नया प्रोडक्ट रिकमेंड करती है, हर प्रोडक्ट के लिए सेम रिजल्ट दिखाती है। मतलब ऑडियंस भरोसा करे भी तो किस प्रोडक्ट पर। और हाँ, सिर्फ सारा और कृपा ही नहीं, और भी ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइक मृदुल, अल्फिया, मानसी, जिनके कंटेंट पर ऑडियंस क्वेश्चन रेज कर रही है, स्पेशली करंट ट्रेंड के लिए, जहाँ क्रिएटर्स वीडियो के स्टार्टिंग में तो कहते हैं कि वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है एंड ये उनकी जेन्युइन रिकमेंडेशन है, लेकिन जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करो वहाँ एफिलिएट लिंक्स, डिस्काउंट कोड्स, स्टोर फ्रंट लिंक्स या कमीशन बेस्ड लिंक्स मिल जाते हैं। मतलब टेक्निकली सरफेस लेवल पर वीडियो एक ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं होता, लेकिन अगर व्यूअर्स उनके दिए हुए लिंक से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्रिएटर को उनसे कमीशन बेस्ड इनकम मिल सकती है। इस वजह से कई व्यूअर्स को लगता है कि वीडियो ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड ना हो, फिर भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने के पीछे फाइनेंशियल इंसेंटिव तो एग्जिस्ट करता ही है, और जब किसी रिकमेंडेशन के साथ अर्निंग की पॉसिबिलिटी जुड़ जाती है तब नेचुरली लोग सोचने लगते हैं कि रिकमेंडेशन कितनी अनबेस्ड है और कितनी सेल्स ड्राइवन। ऑनेस्टली इस वजह से कंटेंट देखने का पूरा एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया है। पहले वीडियोस देखकर लगता था कि क्रिएटर अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, लेकिन अब हर दूसरी मिनट शॉप दिस, यूज माय कोड, लिंक इन बायो, एफिलिएट लिंक इन डिस्क्रिप्शन या किसी न किसी प्रोडक्ट का मेंशन देखने को मिलता है। धीरे धीरे कंटेंट और प्रमोशन के बीच का डिफरेंस भी काफी ब्लर होता जा रहा है। इस वजह से कई व्यूअर्स को लगने लगा कि एंटरटेनमेंट और रिकमेंडेशन के बीच मार्केटिंग का परसेंटेज पहले से ज्यादा काफी बढ़ गया है। इसका एक और इम्पैक्ट ओवर कंजम्पशन पे भी पड़ता है। हर नया प्रोडक्ट होली ग्रेल, गेम चेंजर या मस्ट हैव बताया जाता है। हर दूसरी वीडियो में नए प्रोडक्ट्स रिकमेंड होते रहते हैं। धीरे धीरे व्यूअर्स को भी लगता है कि अगर उनके पास ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं है तो शायद उनकी रूटीन या लाइफस्टाइल इनकम्प्लीट है, और इसी माइंडसेट की वजह से कई लोग जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करने लगते हैं, विच इज अगेन अ हार्म टू एनवायरमेंट। शायद इसी टाइप के प्रमोशनल कंटेंट की वजह से ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी काफी चेंज हो गया है। आज व्यूअर्स एफिलिएट मार्केटिंग, पीआर पैकेजेस, कमीशन बेस्ड लिंक्स और सेल टैक्टिक्स को पहले से ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए अब लोग फाइनली किसी रिकमेंडेशन पर ट्रस्ट नहीं करते, वो ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से आजकल ऑडियंस भी इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को ओपनली कॉल आउट कर रही है, क्योंकि एक टाइम था जब इन्फ्लुएंसर्स के पेज पर जेन्युइनली रिलेटेबल और रियल कंटेंट देखने को मिलता था। लोग उनके एक्सपीरियंसेस, ऑनेस्ट ओपिनियंस और ऑथेंटिक रिकमेंडेशन के लिए उन्हें फॉलो करते थे, लेकिन आज काफी लोगों को लगता है कि सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। अब फीड स्क्रॉल करो तो हर दूसरी तीसरी वीडियो में किसी न किसी ब्रांड का प्रमोशन होता है, और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, उनकी स्क्रिप्टिंग, एक्सप्रेशन और डिलीवरी तक इतनी सिमिलर लगती है कि कभी कभी अलग क्रिएटर्स की वीडियो देखकर भी सेम स्क्रिप्ट जैसा फील होता है। पहले इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता था अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करना, किसी प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा तो रिकमेंड कर दिया, लेकिन अब काफी ऑडियंस को लगता है कि कंटेंट का फोकस ऑडियंस की हेल्प से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने पर शिफ्ट हो गया है। ब्रांड शूट्स, लग्जरी इवेंट्स और एड कैंपेन्स को इतना ग्लैमराइज किया जाता है जैसे वो कोई एक्सक्लूसिव अचीवमेंट हो। हर इवेंट को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस की तरह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एंड गोल अक्सर वही होता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना। इस वजह से आज बहुत से इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स से ज्यादा मार्केटर्स या सेल्स पीपल बन गए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले मार्केटिंग डोर टू डोर होती थी और आज रील, स्टोरीज और व्लॉग के थ्रू होती है। सबसे बड़ा इशू ट्रांसपेरेंसी का है। कई बार बड़े क्रिएटर्स बोलते हैं मैंने ये प्रोडक्ट अपने पैसे से खरीदा है, ये कम्प्लीटली अनस्पॉन्सर्ड ओपिनियन है, लेकिन बाद में एफिलिएट लिंक्स, कमीशन बेस्ड लिंक्स, पीआर पैकेजेस या पेड कोलैबोरेशन सामने आ जाते हैं, और जब बार बार ऐसी इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती है तो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऑडियंस को क्रिएटर्स के पैसे कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर क्रिएटर को अपने काम से अर्न करने का पूरा हक है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केटिंग को कम्प्लीटली जेन्युइन रिकमेंडेशन या पर्सनल ओपिनियन की तरह ट्रीट किया जाता है। तब लोगों को लगता है कि उनके ट्रस्ट का मिसयूज हो रहा है। ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब एडवर्टाइजमेंट को नॉर्मल ओपिनियन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर कल्चर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।